हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.3.1 बड़ी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। चलिए, कोई भी छोटी चीज़ होती है उसको हम आसानी से माप सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, ये पेन है, ठीक है। पेन की लंबाई अगर हमें मापनी हो तो हम ऐसे स्केल रख के आराम से माप सकते हैं और आप बता सकते हो कि पेन की लंबाई कितनी है। पेन का ढक्कन है, उसको आप रख के माप सकते हो इसी स्केल से। लेकिन अगर कोई वस्तु बहुत बहुत दूरी पे है तो उसको किस तरह मापेंगे? पेन को तो हमने सीधा ही स्केल रख के माप लिया। अब हमारे पास कोई वस्तु बहुत दूरी पे है तो उसको कैसे मापेंगे हम? तो उसको मापने के लिए जो विधि है उसको बोलते हैं लंबन विधि। उसको बोलेंगे लंबन विधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। अब लंबन विधि क्यों बोलते हैं? मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक वस्तु है, जब हम अपनी एक आंख बंद करके, एग्जाम्पल के लिए ये दो आंख है हमारी, ठीक है। इस आंख को मैंने बंद किया, इस आंख से जब मैं देखती हूँ इस वस्तु को तो हमें थोड़ी कुछ यहाँ पे दिखाई देगी। इस आंख को बंद करके इससे देखूंगी तो हमें कुछ यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। मतलब कि ये हम जब एक आंख बंद करते हैं तो उसकी पोजीशन यहाँ पे होती है, दूसरी बंद करते हैं तो यहाँ पे होती है। तो ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर को बोलते हैं लंबन, मतलब कि पैरेलैक्स। ये जो अंतर है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। और ये अंतर क्यों आता है? क्योंकि हमारी आंखों के बीच में गैप है, ये कुछ दूरी है। इस दूरी की वजह से यहाँ पे देखने में भी हमें पोजीशन में अंतर मिलता है। ये समझ में आया लंबन क्यों बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं पैरेलैक्स, के एक वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमें दो अलग अलग स्थिति में दिखती हैं, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखों के बीच में भी गैप होती है, उसकी वजह से। तो जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं तो उसका आकार कुछ इस प्रकार बनता है। ये मेरी वस्तु हो गई त्रिभुज तरह का, ठीक है। ए और बी मान लेते हैं, ये दो आंखें हो गई जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी, और ये वस्तु को देख रहे हैं। और इसके बीच जो कोण बनेगा, दोनों आंख से देखेंगे और जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे लंबन कोण। ये कौन सा कोण होगा? लंबन कोण, ठीक है। ये समझ में आया लंबन विधि किसको बोलते हैं, और उस विधि से जो कोण मिलता है वो हो गया लंबन कोण। ये एकदम इजी है। अब हमें इसका सूत्र देखना है। अब हम पहले देख लेते हैं इसका चित्र। ये हमने समझ लिया लंबन किसको बोलते हैं। अब इसका चित्र देखेंगे हम। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये पृथ्वी के दो बिंदु हैं। पृथ्वी के दो बिंदु से जब मैं सूर्य को देखती हूँ तो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा। ये दूरी को मैं बोल देती हूँ d और इसको बोल देती हूँ b। ये होता है चाप, ठीक है। तो जब मैं ये दो बिंदुओं से इसको देखती हूँ तो कोण बन रहा है और इसको मैंने बोला है चाप। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? d = b अपॉन थीटा, मतलब कि चाप अपॉन कोण। ये जो दूरी है वो किसके बराबर होती है? दूरी बराबर चाप अपॉन कोण। समझ में आया? अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम किसी वस्तु को बहुत बहुत दूरी से देखते हैं तो उसकी पोजीशन हमें
वहीं पे दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर हमने 12 बजे सूर्य को देखा है, ठीक है, आप 12:30 पे देखते हो तो आपको वही लगता है कि सूर्य वहीं पे ही है, हिला नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो उसकी पोजीशन में जो अंतर आ रहा है वो हमें नहीं पता चल पाता। तो ये कोण बदलेगा नहीं, कोण उतना ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ में आपको थियरी कैसे लिखोगे, ये चित्र बनाओगे, इसको हल्का सा समझाओगे और ये सूत्र लिखोगे, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं लंबन विधि होती क्या है। जब भी हमारे पास कोई वस्तु बहुत बहुत दूरी पे है, जब हम उसे देखते हैं तो पैरेलैक्स होता है, लंबन होता है, जिसको बोलते हैं लंबन विधि, और उसके द्वारा जो कोण बनता है उसे बोलते हैं लंबन कोण। यहाँ पे हमने लिया है कि हम पृथ्वी के 2 बिंदुओं से सूर्य को देखते हैं, तो ये चाप को हमने नाम दिया है B और ये दूरी को नाम दिया है D। तो हमारा सूत्र बना D = B/θ। तो जो लंबन विधि है वो क्या है, तो लंबन विधि बहुत ज़्यादा बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग होती है, ठीक है। आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।